दोस्तों, देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का राजनीतिक रंग चढ़ा हुआ है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस में हिस्सा लिया था। हालांकि अब कुछ ही महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी इस चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने राज्य के 288 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों के नामांकन की घोषणा कर दी है। दरअसल पूरी खबर ये है कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने न केवल पार्टी बल्कि अन्य पार्टियों से भी कई नेता नामांकन करने को इच्छुक है। राज्य के संगठन मंत्री संग्राम घाटगे पाटिल ने आज घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी किसानों, छात्रों और महिलाओं की समस्याओं को हल करने और न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से परभणी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य संगठन मंत्री संग्राम घाटगे पाटिल, परभणी जिला अध्यक्ष सतीश चकोर समेत प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। संग्राम घाटगे पाटिल ने मराठवाड़ा की 3 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। आगे बोलते हुए संग्राम घाटगे ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में उस सरकार ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली वासियों को बच्चों की शिक्षा या 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पीने का पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं से सहज बनाया है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई। तो वही हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अब देश के 4थे नंबर की पार्टी बनी हुई है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने दम पर 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। घाटगे ने यह भी कहा कि वह प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देंगे कि राज्य में किसानों को फसल की गारंटी नहीं मिल रही है, महिलाओं पर बड़े पैमाने पर अत्याचार बढ़ा है, युवा बेरोजगार है। इस मौके पर घाटगे पाटिल ने मराठवाड़ा से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। परभणी विधानसभा क्षेत्र से सतीश चकोर, बीड विधानसभा क्षेत्र से अशोक येड़े पाटिल, लातूर सिटी विधानसभा क्षेत्र से अश्विन नवले की घोषणा की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले महीनों में महाराष्ट्र में 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव में इस पार्टी की सफलता विधानसभा चुनाव के बाद स्पष्ट होगी। लेकिन अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में बनती है तो यह पार्टी भविष्य में राज्य में और भी मजबूत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में चल रहा राजनीतिक घमासान अब और भी आरोप प्रत्यारोप से घिरा है। सत्ता पाने के लिए नए पुराने सारे मामलों पर सत्ता दल और विपक्ष में भारी भिड़ंत है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक विरोधी माने जाने वाले ठाकरे बनाम राणे के बीच एक बार फिर भिड़ंत देखने मिली। आपको बता दें कि बदलापुर में हुई घटना का राज्य की राजनीति पर बड़ा असर पड़ता दिख रहा है। विपक्ष ने महायुति सरकार को किनारे कर रखा है। राज्य में विपक्ष की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल दिशा सालियान मामले को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे की आलोचना की है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे फिलहाल छत्रपति संभाजी नगर में है और बीजेपी कार्यकर्ता रामा इंटरनेशनल होटल के बाहर आए, जहां पर आदित्य ठाकरे रुके हुए थे। उस वक्त वहां ठाकरे गुट के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आदित्य ठाकरे को घेरने पहुंची बीजेपी कार्यकर्ताओं से ठाकरे के कार्यकर्ताओं की भारी भिड़ंत हो गई और बड़ी अफरा तफरी मच गई। आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस घटना के बाद अब बीजेपी विधायक नितेश राणे ने दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे पर बड़े आरोप लगाए हैं। नितेश राणे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिशा सालियान के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और इसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि आदित्य ठाकरे से पूछा जाना चाहिए कि दिशा सालियान मामले में बच्चों की क्या भूमिका थी। अगर ठाकरे के नेता हमसे महिला उत्पीड़न के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। नितेश राणे ने यह भी कहा कि दिशा सालियान मामले पर भी बीजेपी कार्यकर्ता उनसे सवाल कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे होटल में छुपे हैं और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। नितेश राणे ने यह भी कहा कि वह दिशा सालियान मामले पर जवाब देकर हमें चुप क्यों नहीं करा रहे हैं। इन सभी मामलों के बाद आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता जिनसे डरते हैं उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आदित्य ठाकरे के होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस बार बीजेपी और ठाकरे कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। इस पूरे मामले के बाद नितेश राणे ने ये दिशा सालियान मामले पर आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता दल और विपक्ष के बीच ये नए आरोप प्रत्यारोप की सियासत कितनी और भड़कती है। इसके साथ ही नितेश राणे द्वारा आदित्य ठाकरे को निशाना बनाने पर शिवसेना UBT के नेता इस पर क्या जवाब देते हैं और क्या चुनाव के मद्देनजर
ये दिशा सालियन का मामला कितना गर्म होता है और इससे क्या विपक्ष को नुकसान होगा, ये तो चुनाव के दरमियान ही पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक खेल चालू हुए हैं। हर दल अपनी पार्टी को मजबूत करने का पूरा प्रयास करती दिख रही है। ऐसे में सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे की कमजोर नस दबाकर अपना दांव चल रहे हैं। खबर है एनसीपी के दोनों गुटों से जहां पवार चाचा भतीजे का आपसी टकराव सामने आया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल एनसीपी में विभाजन के बाद कई राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। पुणे जिले के कई विधायक अजित पवार के साथ चले गए, लेकिन जुन्नर के विधायक हमेशा चर्चा में बने रहे। इसलिए मैं अजित पवार के गुट से हूँ, लेकिन मेरे विचार शरद पवार साहब के समान है। इन्हीं विचारों के चलते अतुल बेनके शरद पवार के कार्यक्रमों में भी नजर आते हैं। तो क्या चल रहा है विधायक अतुल बेनके के मन में, आइए जानते हैं। अब ऐसा कहने का समय आ गया है जहां कई तरह की चर्चा चल रही है, वही इन चर्चाओं का जवाब अतुल बेनके ने दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद चंद्र पवार रविवार को जुन्नर तालुका के दौरे पर थे। इस मौके पर अतुल बेनके ने बैनर लगाकर शरद पवार का स्वागत किया। इन बैनर पर किसानों के मार्गदर्शक शरद पवार का हार्दिक स्वागत लिखा हुआ था। बैनर में विधायक अतुल बेनके, शरद पवार और कुछ कार्यकर्ताओं की तस्वीरें थी, लेकिन देखा गया कि अजित पवार की कोई फोटो नहीं है। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन अतुल बेनके ने इन चर्चाओं का भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, मैं आगामी विधानसभा चुनाव में अजित पवार गुट से ही लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन अतुल बेनके ने यह भी कहा कि शरद पवार के विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बातें बताई है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि मेरी लड़ाई शरद पवार के खिलाफ है। मैं शरद पवार के गुट में भी नहीं हूँ। किसी को भी इसकी अलग से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। जब शरद पवार आएंगे तो उनका स्वागत करना मेरा कर्तव्य था। पारिवारिक रिश्ते के हिसाब से पवार परिवार एक है, साथ ही उनका मेरे साथ भी रिश्ता है। मैं घड़ी चुनाव चिन्ह पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन शरद पवार के विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं विकास के लिए शिरूर लोकसभा सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे के साथ रहूंगा। अमोल कोल्हे अगले 5 साल तक सांसद रहेंगे, इसलिए आगामी चुनाव में अगला सांसद और अगला विधायक मैं ही बनूंगा। बेनके ने कहा कि अगले 5 साल में हम मिलकर तालुका का विकास करेंगे। चूँकि मैं तालुका के विकास कार्यों से आगे आ रहा हूँ, इसलिए चाहे कितना भी आंदोलन क्यों न करना पड़े, तालुका को आगे ले जाने बिना नहीं रहूँगा। ऐसी राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने आशा बुचके पर भी कर दी है। तो देखा अपने विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी में भारी बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि अतुल बेनके किस ओर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।